हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब सर्वनाम के कॉन्सेप्ट और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। चलिए हम सीधा अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। सर्वनाम एवं उनके भेद एक अद्भुत ट्रिक के साथ पढ़ते हैं हम। चलिए सर्वनाम की सर्वप्रथम परिभाषा जानते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। जैसे थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इसमें जो वह शब्द है वह एक सर्वनाम है। वह शब्द है वह एक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद और ये एक जो मैजिक ट्रिक है हमारे पास उसको जान लेते हैं। पुरुष ने निज से प्रश्न करके अपने अनिश्चित संबंधों को निश्चित कर लिया। यहाँ पर देखो, पुरुष ने अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, निज अर्थात निजवाचक सर्वनाम, प्रश्न करके अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ संबंध है अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निश्चयवाचक। तो ट्रिक हमारी ये है कि पुरुष ने निज से प्रश्न करके अपने अनिश्चित संबंधों को निश्चित कर लिया। इस प्रकार हम अब 6 जो सर्वनाम के भेद हैं उनको जान सकते हैं। चलिए हम अपने सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। उस सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। इनमें सर्वप्रथम कौन से है? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम में निजवाचक सर्वनाम। चलिए हम अब सर्वनाम के भेद को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुष से मतलब होता है स्त्री पुरुष दोनों से। जैसे मैं, हम, तू, वह, आप, ये, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे होते हैं जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं और आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन सा पुरुष हो गया? मैं उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो तू और तुम, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष जिसके संबंध में हम बातें करते हैं। जैसे आज हम सर्वनाम के संबंध में बातें करते हैं तो सर्वनाम यहाँ पर अन्य पुरुष में आ जाती है। चलिए अब अपने पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले में आते हैं। पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों नाम, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए हम अपने नेक्स्ट सर्वनाम में चलते हैं जिनका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित कर देते हैं, उसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं। जैसे यह अच्छा है, यह मोहन की गाय है। यह गाय किसकी है? मोहन की है। यहाँ पर उसकी गाय की स्थिति को निश्चित कर दिया है। वह बुरा है, वह अच्छा है, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं। यानी संज्ञा की स्थिति को ये लोग निर्धारित कर देते हैं। उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं।
निजवाचक सर्वनाम कर्ता के विषय में कुछ बताता है, यानी जो कर्ता के विषय में कुछ बताता है परंतु कर्ता स्वयं नहीं होता। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, इस वाक्य में जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो आप है ये कौन सा सर्वनाम है, ये आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। चलिए हम अपने अगले सर्वनाम के भेद पे चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, जहाँ दो वस्तुओं और व्यक्तियों का के बीच में जो संबंध प्रकट होता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह वही लड़का है जो कल आया था, यह वही लड़का है जो पढ़ने में तेज था। जो एक वस्तु का दूसरे वस्तु में संबंध बताता है उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम अगले अपने सर्वनाम के भेद पे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं जिसका कोई ठिकाना न हो, अर्थात ये संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, कोई आया है, क्या आपको पता है कौन आया है? यहाँ कोई आया है, उसका हमें कोई पता ही नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति को क्या कर दिया, अनिश्चित कर दिया। उसे कुछ दे दो, क्या दोगे, उसकी स्थिति को जो है उसने अनिश्चय कर दिया। चलिए हम अपने नेक्स्ट और आखिरी भेद पर चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का बोध होता है, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, यहाँ कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कैसे आए, कैसे जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या चाहता है, क्या जो है यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए हम अब विगत वर्षों में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अब हल कर लेते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कुल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक उत्तम पुरुष जिसमें आ जाता है मैं और हम, एक मध्य पुरुष तू और तुम आ जाते हैं, और अन्य पुरुष यह वह, ये सब अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो इसका उत्तर सी बी एकदम सही हो जाएगा। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इनमें कौन सा अनिश्चयवाचक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देते हैं। अब इसमें कौन सा है? क्या कौन है? ऑप्शन ए कौन तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आपका सी एकदम सही हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं। आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या निजवाचक सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। आप लगा है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप लगा है ये है हमेशा निजवाचक सर्वनाम के लिए आता है। आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए आता है, इसलिए यहाँ आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, जो करेगा सो भरेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, या जिस उसके पास कुछ है। यहाँ कुछ आ गया, यहाँ पर कुछ शब्द आया है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये ऑप्शन
वह इधर आ निकला, तो यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या उत्तम पुरुष, बी अन्य पुरुष, सी मध्यम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर पुरुषवाचक होना चाहिए, पुरुषवाचक। देखिए मुझे, मैं, मुझे, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में तू, आप, तुम आ जाते हैं, और अन्य पुरुष में यह वह आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? क्या संज्ञा है, या विशेषण है, या सी सर्वनाम है, या डी क्रिया है? तो इसमें यह एक सर्वनाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगर घोड़ा को कहे तो यह एक संज्ञा है, अगर अच्छा को कहे तो यह एक विशेषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो संबंधवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः इस प्रश्न का उत्तर सी एकदम सही हो जाएगा, जो कि जो, सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6? तो सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम शब्दों की ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 11? तो सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, तुम, आप, ये सभी सर्वनाम के शब्द होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।